हेलो बच्चों, तो एक नया वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होती है, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसके बाद इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर की सेट क्या होती है। बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं नंबर सिस्टम में। और इसके बाद इंटरवल्स देखेंगे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होती है। बहुत कंफ्यूजन्स बने रहते हैं। आज की क्लास में पूरा धुआं धुआं। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। अच्छा, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो क्लास 10th में जो मैथ का पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर समझने के लिए हमें नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम होती क्या है, किन किन नंबर्स के बारे में हमको जनरली स्टडी करना होता है। तो हमने लिख दिया है नंबर सिस्टम, आप भी लिख लो नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहली हमारी जो बात रहेगी उसका नाम है होल नंबर। अच्छा, होल नंबर किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। मतलब नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अच्छा, दूसरा क्या होता है? नेचुरल नंबर। किसे कहते हैं? नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1, एक ऐसा नंबर या एक ऐसे नंबर का सेट जो 1 से स्टार्ट हो। 1 2 3 4, सर ये जाएगा कहाँ तक? तो इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अच्छा, अब होल नंबर और नेचुरल नंबर की कंपैरिजन करें तो होल नंबर की जो सेट है वो नेचुरल नंबर से बड़ी है। क्यों? क्योंकि होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो इसमें एक एलिमेंट ज्यादा हो गया, एक नंबर ज्यादा हो गया 0। तो होल नंबर की सेट नेचुरल नंबर से बड़ी होती है, यानी ये कह सकते हैं होल नंबर ज्यादा होता है नेचुरल नंबर से। अच्छा देखो, 1 होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, जबकि 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या लिख सकते हो आगे? ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। सभी की सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। देखो, 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट में कहीं 0 दिख रहा? तो 0 इज अ होल नंबर बट 0 इज अ नॉट नेचुरल नंबर, नॉट नेचुरल नंबर। थर्ड, इंटीजर। अच्छा, इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर के बारे में कुछ जानकारी है? हाँ सर, इंटीजर पूर्णांक होता है। इंटीजर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स is called integers, but if any number is in fraction or in decimal form it is not a integer। अगर कोई नंबर डेसिमल में हो और अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो तो वो इंटीजर नहीं होता है। पहले लिख लेने दो। ऑल पॉजिटिव नंबर and all negative number are, अच्छा नंबर लिख दें, इंटीजर्स। सभी की सभी पॉजिटिव नंबर, सभी की सभी नेगेटिव नंबर इंटीजर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल -3 -2 -1 +1 +2 +3। हालांकि प्लस लिखा नहीं जाता है, जनरली प्लस लिखा नहीं जाता है। 1 है तो उसके आगे प्लस नहीं, वो होता है। जैसे हमने कहा 2, इसका मतलब कि ये +2 है, लिखा नहीं जाता है।
फिर भी -3, -2, -1, -4, -5, -6 इसके ऑनवर्ड, इसके इधर सभी के सभी इंटीजर होंगे। बट -3.1 इंटीजर नहीं है, अब ये डेसिमल नंबर हुआ। -3.2 इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? 1.5 इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर हुआ। अच्छा, 4/2 के बारे में क्या ख्याल है सर? ये तो फ्रैक्शन है, क्या ये इंटीजर हुआ? तो कैंसिल करा के देख लो। अगर डिवीजन के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, डिवीजन के बाद, भाग के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, अब ये 4 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, इसका मतलब कि ये इंटीजर है, ये 4/2 इज अ इंटीजर, इंटीजर हुआ। सो इंटीजर किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जो अपने आप में परफेक्ट हो, डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, उसको हम इंटीजर कहते हैं। 1.1 इंटीजर नहीं है। अच्छा सर, 1.0 इंटीजर हुआ कि नहीं? ये इंटीजर हुआ। अगर डेसिमल के बाद किसी भी नंबर को लिख रहे हो और डेसिमल के बाद 0 है, तब वो इंटीजर होगा। डेसिमल के बाद 0 के अलावा कोई और नंबर है, तब वो इंटीजर नहीं होगा। नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, विशेष ध्यान देना एकदम। सो होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, all natural number is a whole number but all whole number is not natural number. 3 integers, all positive numbers and all negative numbers are integers. सभी के सभी पॉजिटिव नंबर और सभी की सभी नेगेटिव नंबर को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। डेसिमल नंबर को हम इंटीजर नहीं कहेंगे। तो कहीं नोट करके लिखवा लेते हैं, नोट करके लिखवा दें। अच्छा, ऊपर वाले को इरेज कर दें, कर दीजिए सर, हो गया। ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं सर? ये हमको आता है। ठीक है, आता है तो कोई बात नहीं। सो नोट, नोट डेसिमल और फ्रैक्शन आर नॉट एन इंटीजर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर? डेसिमल हुआ या फ्रैक्शन कोई हुआ, वो इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर नहीं हो गया। तो अपने आप में जो परफेक्ट होता है उसको इंटीजर कहते हैं। अच्छा सर, 0 के बारे में क्या ख्याल है? तो 0 भी एक इंटीजर है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना नेगेटिव इंटीजर होता है। हाँ, 0 लेकिन इंटीजर होती है। ओके, इसके बाद प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो आसान है, अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा? 1 एंड इट सेल्फ, एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों। जैसे हम 2 की बात कर लें तो 2 किससे किससे डिवाइड होगा? तो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो 2 के 2 फैक्टर हो गए, 1 और इट सेल्फ, इसलिए ये प्राइम होगा। 3 की बात कर लो तो 3 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, 2 फैक्टर हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर हो गया। 5 की बात करें तो 5 के भी 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड इट सेल्फ, 5 और 1, इसलिए प्राइम नंबर होगा। जिसके 2 फैक्टर होंगे उसको प्राइम कहेंगे, और जिसके 2 से ज्यादा फाइनाइट फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फाइनाइट फैक्टर हो, उसको हम कंपोजिट कहते हैं। तो प्राइम और कंपोजिट की कोई बात ही नहीं, मिटा दे इसको। वेरी गुड। तो होल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर हो गई, उसके बाद इंटीजर हुआ। अब आगे हेडिंग लिखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अच्छा रेशनल नंबर पे एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एकदम डीप में रेशनल और इरेशनल को समझाने के लिए अलग से वीडियो बनेगी। यहाँ पे बस डेफिनेशन मात्र देखते हैं, वनली डेफिनेशन। अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of P upon में Q, P and Q R कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। हाँ, अब समझ में आ रहा होगा कि P and Q कैसा नंबर होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। Where Q does not equals to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
is called rational number. A number which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equals to 0 is called rational number. Is called rational number. उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/3, देखो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 2/3 रेशनल नंबर. 4/5, देखो 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है. -4/5. तो रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है और रेशनल नंबर नेगेटिव भी होता है. रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और रेशनल नंबर नेगेटिव होता है. तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये कैसा रेशनल नंबर है? ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है. दिस इज नेगेटिव रेशनल नंबर एंड दिस इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर. अच्छा सर, जीरो के बारे में क्या ख्याल है? तो जीरो को लिख सकते हो 0/1. अब देखो 0 भी इंटीजर हुआ, 1 भी इंटीजर हुआ, ये एक रेशनल नंबर है. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ऊपर को न्यूमरेटर कहते हैं अंश, नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं हर. तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. क्लियर हुआ? इर्रेशनल की बात करते हैं. इर्रेशनल नंबर क्या होता है सर? अ नंबर which cannot be written in the form of p/q. इसका जस्ट उल्टा. देखो मैं अभी बताया हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि रेशनल और इरेशनल पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और पूरे डीप में समझाऊं कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है. यहां बस नंबर सिस्टम देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सा नंबर आता है, इसको डीप में पढ़ाऊंगा. अब तक हमने क्या पढ़ा दिया? होल नंबर बताया, नेचुरल नंबर बताई, उसके बाद प्राइम नंबर बताया, कंपोजिट नंबर बताया, इंटीजर बता दिया, रेशनल नंबर बता दिया और इरेशनल नंबर बता दिया. ठीक. अच्छा, इरेशनल नंबर की सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी ये भी बता देते हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर है, अगर कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर है, इफ अ प्राइम नंबर is in root, it is always irrational number. Always irrational number. अगर कोई प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो वो हमेशा इरेशनल होगा. हमेशा. जैसे 2 प्राइम नंबर है, ऐसे करके रूट बना दो, इरेशनल नंबर. 3 प्राइम नंबर है, रूट लगा दो, इरेशनल नंबर. 5 प्राइम नंबर है, रूट लगा दो, इरेशनल नंबर. पाई की वैल्यू, पाई जो होती है, पाई ये भी एक इरेशनल नंबर होता है. सर पाई इज इक्वल्स टू 22/7 होता है. 22/7 तो रेशनल नंबर है. नहीं रे, किसने बता दिया पाई इज इक्वल्स टू 22/7 होता है? पाई इज इक्वल्स टू 22/7 नहीं होता है. नहीं होता है. क्यों नहीं होता है वो बाद की बात है, लेकिन यहां याद कर लो पाई इज इक्वल्स टू 22/7 नहीं होती है. तो कोई भी प्राइम नंबर अगर रूट में है तो वो हमेशा इरेशनल होगा. तो क्या कोई कंपोजिट नंबर है तो सर वो रेशनल नंबर होगा? ये भी नहीं है. मे और मे नॉट. अगर कोई कंपोजिट नंबर रूट के अंदर है तो वो रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. देखो 6 कैसा नंबर है? कंपोजिट. अब 6 का फैक्टर करो तो 2 × 3 तो मिलेगा √2√3. देखो ये इरेशनल, ये इरेशनल, और डिफरेंट काइंड के इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है, यानी ये एक इरेशनल नंबर है. समझ में मेरी बात है कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है? चलो तो लास्ट रहेगी रियल नंबर. जितने सारे नंबर अब तक पढ़े उन सभी नंबर का जो कलेक्शन होगा, हमने होल नंबर पढ़ा, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, हमने प्राइम पढ़ लिया, हमने इंटीजर पढ़ लिया, हमने रेशनल पढ़ लिया, हमने इरेशनल पढ़ लिया. सभी नंबर जो होते हैं वो सभी नंबर को कहते हैं रियल नंबर. क्या बोलते हैं? रियल नंबर. रियल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर, ऑल
integers, all rational number, all irrational number, ये सभी के जो सेट है, सभी नंबर का जो कलेक्शन है, उनको हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं। जनरली याद करने की जो तरीका है मैं वो बता दे रहा हूं कि कैसे याद किया जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूं कैसे याद किया जाएगा। सबसे छोटा सेट क्या था? नेचुरल नंबर का। अच्छा, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट क्या था? होल नंबर का। क्या बात है सर? होल नंबर से बड़ा सेट क्या था? इंटीजर। हाँ भाई, -2, -1 ये इंटीजर है। और रेशनल नंबर भी है। -2 रेशनल नंबर है, -1 भी रेशनल नंबर है। 2 को लिख सकते हो 2/1, 1 को 1/1, इंटीजर अपान इंटीजर। और इस -2 -1 के बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। यानी इंटीजर से जो बड़ा सेट होगा, इंटीजर से जो बड़ा सेट होगा वो किसका होगा? रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर से जो बड़ा सेट होगा वो किसका होगा? रियल नंबर का। रियल नंबर का। क्या सर 5 रियल नंबर है? बिल्कुल। क्या -5 रियल नंबर है? बिल्कुल। क्या सर √5 रियल नंबर है? बिल्कुल। देखो, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये नेचुरल नंबर भी है। 0 की बात कर ले तो होल नंबर है, 0 इंटीजर भी है। समझ में मेरी बात आ गई? ये एक सेट हो गया किसका? याद करने का। नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर, रेशनल से बड़ा सा रियल नंबर, रियल नंबर से बड़ा कॉम्प्लेक्स। ये सर क्या होता है? रियल नंबर से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रेशनल और इरेशनल पर। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।